हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे जो अभी 13 जनवरी 2022 को वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है, यानी कि इसको सामान्य भाषा में अपन वन रिपोर्ट ही बोलते हैं। तो इस वन रिपोर्ट से आपके राजस्थान का जो भी एग्ज़ाम है, राजस्थान के एग्ज़ाम में इससे नॉर्मली आपके टॉप 10% क्या बन सकते हैं, है ना। तो उसकी बात अपन करने वाले हैं। इसमें इंडिया की वन स्थिति अपन नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान की वन स्थिति पढ़ेंगे। कितने प्रकार के वन हैं और कितने प्रतिशत हैं, कौन सा जिला टॉप पर है, किस जिले में कमी हुई है, किस जिले में वृद्धि हुई है, ये सारी चीज़ें अपन आज बात करने वाले हैं। प्रश्न बना के मैं लाया हूँ और आपको कुछ चीज़ें जो बताने की होगी वो बता दूंगा। अगर आपने OMR सीट भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, लिंक आपको टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, कुछ यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो अपन बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। और लाइव मॉडल टेस्ट पेपर आपने देना स्टार्ट नहीं किया है OMR के माध्यम से, तो वो स्टार्ट कर दीजिए अभी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है 13 जनवरी 2022 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 13 जनवरी को ये रिपोर्ट है वो जारी की गई। ठीक है, मैं यहाँ कलर दूसरा ले लेता हूँ। 13 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई 2021 को, यानी कि रिपोर्ट कब की है, 2021 की, जारी हुई है 2022 में। अभी किसके द्वारा जारी की गई, तो ये मंत्री है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जारी की गई, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना, ये मंत्री हैं कौन से मंत्रालय के, तो ये मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है ये आपके कब से स्टार्ट हुई है, इसकी बात मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। प्रश्न कर लेते हैं अगला और उसमें बता देता हूँ। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, डेट याद रख लेना, 13 जनवरी को जारी की गई 2022 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मिनट, अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मंत्री किस मंत्रालय के थे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। जारी किसने की, भूपेंद्र यादव ने, यानी कि मंत्री ने जारी की। लेकिन प्रकाशित कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो प्रकाशित करता है। सबसे पहले आपके अगर बात करें तो एक बात आपको ध्यान में रखनी, 1987 की बात, और 1987 से आज तक जो ये रिपोर्ट है वह द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। किस रूप में, द्विवार्षिक, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आती है। तो ये अभी 2021 की रिपोर्ट अपन पढ़ रहे हैं। कौन सी, 2021 की। तो इससे पहले वाली कब आई थी, 2019 की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये द्विवार्षिक रूप से जारी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, FSI के द्वारा ये जारी की जाती है। आगे बढ़ते, 13 जनवरी 2022 को, ये डेट मैंने दोबारा इसलिए लिखी है ताकि आपको याद हो जाए। तो इस वन स्थिति रिपोर्ट, ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है, तो ये 17वें क्रम की रिपोर्ट है। कौन से क्रम की, ये इस श्रेणी में 17वीं रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2022 में जारी हुई, लेकिन रिपोर्ट कब की है, 21 की है। अनुसार 2019 की तुलना में राजस्थान में कुल वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए, राजस्थान की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो राजस्थान में 2019 की तुलना में, क्योंकि पिछली रिपोर्ट कब आई थी, 2019 की रिपोर्ट थी, तो ये 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कुल वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर।
कितनी वृद्धि हुई है? 25.45 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है राजस्थान में। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस रिपोर्ट में जो अभी वाली है 2021 वाली, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में, कितने जिलों में? 19 जिलों में तो क्या हुई है? वनों में वृद्धि हुई है, वनों में वृद्धि हुई है, जबकि शेष 14 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई है। 14 जिलों में कमी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या? 19 जिलों में वृद्धि हुई है, 14 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि राज्य में जो, चलो आगे प्रश्न करते हैं, सारी चीजें एक साथ नहीं बताते, प्रश्नों के माध्यम से। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कितना है? 25.45 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेना। टोटल भी अभी आ जाएगा, देख लेना। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों व वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? यानी कि वन प्लस वृक्ष दोनों से आच्छादित जो क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल जो आप पढ़ते हो ना, 3,42,239, वो उसके कितना प्रतिशत है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल आपके कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो है कुल वनों और वृक्षों से आच्छादित। ठीक है, और प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, और वैसे अपन यहाँ पर बात भी करेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है ये कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.4% है। कितना है? 7.4%। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना कि भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है वो कितना है? केवल वनावरण। ठीक है, तो वनावरण क्षेत्र में आपको यहां पर बताता हूं। वनावरण क्षेत्र यहां पर है आपके 16,655 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? वनावरण है 16,655 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर भी अपन इसको कह सकते हैं। अब ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है 4.87%। ठीक है, ये वनावरण क्षेत्र है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वृक्षावरण की। तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? वृक्षावरण क्षेत्र, तो वृक्षावरण क्षेत्र की अगर बात करें तो वृक्षावरण क्षेत्र है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये कितना प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.56% है। आप प्रतिशत निकाल भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो। अब अगर बात करें अपन, एक चीज और है, और क्या है? नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 93.72%। ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि इस पर कोई वन नहीं है। अब वनावरण क्षेत्र कौन कितना हो गया? तो आपके 4.87, और आपके एक और जोड़ा ना अपना 2.56, और आपके झाड़ी क्षेत्र और आपको ध्यान में रखना है एक झाड़ी क्षेत्र। तो झाड़ी क्षेत्र कितना है? तो 1.41% आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, 41%, यह है झाड़ी क्षेत्र। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, प्रतिशत ध्यान में रख लेना, किलोमीटर नहीं भी ध्यान में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वनावरण है 4.8 से 8.7, वृक्षावरण है 2.56, और झाड़ी क्षेत्र है 1.41। तो सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है? वनावरण क्षेत्र है। नॉन फॉरेस्ट एरिया पूछे तो 93.72% है।
आप इसको जोड़ के 100% ये हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब है राजस्थान में वन घनत्व के आधार पर वनों के प्रकार कितने हैं। तो अत्यधिक सघन वन भी राजस्थान में है, मध्यम सघन भी है और खुले भी हैं, और उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा झाड़ियां भी है, झाड़ी क्षेत्र भी है, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा कौन सा है, झाड़ी क्षेत्र है। अब मैं इनका सबका प्रतिशत आपको बताता हूं। तो अत्यधिक सघन वन है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 0.02%। ठीक है, मध्यम सघन वन की अगर बात करेंगे तो ये आपके कितने प्रतिशत है, 1.28% है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, उसके सापेक्ष, है ना। और आपके खुले वन की अगर बात करें तो खुले वन आपके हैं, ओपन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, 3.57%। तो अगर आपसे सर्वाधिक वन कौन से हैं पूछ लिया जाए तो कौन से हो जाएंगे, खुले वन हो जाएंगे। ठीक है, झाड़ी क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया, 1.41% है झाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब अपन ने अभी जो पढ़ा था कौन सा, अभी अपन ने पढ़ा था आपके वन आवरण क्षेत्र। वन आवरण क्षेत्र पढ़ा था 16,655 वर्ग किलोमीटर वाला। तो अपन इन तीनों को जोड़ते हैं तो वन आवरण क्षेत्र अपने पास आ जाता है। कितना आ जाता है, 4.87%। इन तीनों को जोड़ के ये वन आवरण है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये परसेंटेज वैल्यू याद भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला, यानी कि किस जिले में राजस्थान के सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। तो मैं सभी जिले, 4-4 जिले आपको लिखवाऊंगा सभी के। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है अजमेर में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, अजमेर में हुई है। उसके बाद में उससे कम, अजमेर से कम हुई है पाली में, 2 नंबर पे है पाली। 3 नंबर पे आपके है बीकानेर। ये वृद्धि बता रहा हूं, ठीक है ना, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, ये भी ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे बीकानेर, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपके नागौर। तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, अजमेर में। अजमेर कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, तो ये 4 जिले आप याद रख लेना क्रम वाइज। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे नंबर पे। ठीक है, अगर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी ओरिजिनल, जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई, उसमें आप डेटा भी देखना चाहें तो देख लेना, याद करना चाहें तो ये रिपोर्ट है, ये मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ इसमें मिल जाएगी, है ना। अर्बन पॉपुलेशन वगैरह वो भी मिल जाएगी, 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व, जनघनत्व वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी रिपोर्ट इसमें मिल जाएगी, लाइव स्टेक पॉपुलेशन है वो सारी इसमें मिल जाएगी, मोटे मोटे डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न है, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है, 17वीं। तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाला जिला कौन सा, तो वृद्धि वाला कौन सा था, अजमेर। अब सर्वाधिक कमी यानी कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी कहां पर हुई है, तो सबसे ज्यादा कमी हुई है जालोर में। ए ऑप्शन है, इस जालोर में सर्वाधिक कमी हुई है, यानी कि माइनस में इनमें ग्रोथ गई है 32.46 किलोमीटर स्क्वायर। इस इतना क्षेत्रफल इसमें कम हो गया जालोर में। उसके बाद में जालोर से थोड़ा कम किसमें हुआ है, तो करौली में, यानी कि सबसे ज्यादा कम जालोर में हुआ है, उसके बाद में करौली में हुआ है, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में भरतपुर। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है, ABCD जैसे लिखा वैसे ही। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जालोर, 2 नंबर पे करौली, 3 पे सिरोही, 4 पे भरतपुर। ठीक, सबसे ज्यादा कमी 32, लगभग 32.5 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसमें हुई है। और करौली की अगर बात करें तो मैं इसमें बता ही देता हूं, 2 में तो -26.16 किलोमीटर स्क्वायर इसमें कमी हुई है। सिरोही की अगर बात करें तो इसमें 13.49 किलोमीटर स्क्वायर इसमें कमी हुई है। और अब रहा एक भरतपुर, इसकी भी मैं बता ही देता हूं,
इसमें हुई है 0.921 यानी कि 9.21 किलोमीटर स्क्वायर इसमें कमी हुई है। तो अब आपको पता चल गया आंकड़े देख के कि किसमें कितनी कमी हुई है, किसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान राज्य के सर्वाधिक वनावरण। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है? तो वन आवरण है उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद में वन आवरण है अलवर में। इसके आंकड़े भी आपको मिल जाएंगे, है ना। प्रतापगढ़ में, फिर है बारां में। यानी कि इस क्रम में आपको याद रखना है, बी ऑप्शन के जैसे, कि सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है? उदयपुर में है, और उसके बाद में 2 नंबर पे अलवर में है, 3 पे प्रतापगढ़ में है और 4 पे बारां में। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से, तो मैं लिखवा देता हूं आपको। तो सबसे कम वन आवरण कहाँ है? तो सबसे कम वन आवरण है चूरू में। उसके बाद है हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़। और उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद है जोधपुर तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे अगर बात करें, तो चौथे नंबर पे है गंगानगर। चौथे नंबर पे कौन है? गंगानगर है। ठीक है, तो ये 4 आपको ध्यान में रखने। न्यूनतम, ये कौन सा है? न्यूनतम वनावरण, न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं ये। सर्वाधिक वनावरण वाले कौन हो गए? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। और न्यूनतम वाले कौन कौन है? चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है और गंगानगर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला। पिछले में सिर्फ आपसे वनावरण क्षेत्र पूछा था, इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो प्रतिशत की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपके वही हो जाएगा प्रतिशत में भी, कि सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो उदयपुर का है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आ गया? उदयपुर। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे इसमें प्रतापगढ़ आएगा। तीसरे पे अगर बात करें तो तीसरे पे सिरोही, और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? करौली। तो ये है प्रतिशत के अनुसार। अब न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन है इसमें? तो सबसे कम प्रतिशत है जोधपुर में। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है चूरू, और न्यूनतम वन क्षेत्र में पहले नंबर पे था चूरू, अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर है जैसलमेर। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो चौथे नंबर पे है बीकानेर। इनके प्रतिशत क्या है? ये न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। तो ये आपको टॉप 3 तो आपको सभी में याद रखना ही है। अब एग्जाम में क्या होता है कि ये तीसरे नंबर वाला है वो हटा देते हैं, चौथे नंबर वाला दे देते हैं। तो इस प्रकार भी आपको ज़्यादा सही होगा कि 4 के 4 पूरे याद रखें। तो ये थी 2021 की वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट राजस्थान के संदर्भ में। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।